हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स सेमीकोलन एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसमें प्रूफ करना है एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू। अब इसको हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो देखिए जो समीकरण दिया है इसको मैं नोट कर लूँगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स और इसमें दिया है x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 को देख रहे हैं हम लोग और हमको प्रूफ करने बोले हैं एफ ऑफ यू बी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी और एफ ऑफ डब्ल्यू, मतलब इसका वैल्यू जो है इतने के इक्वल है कि नहीं, इसको हमको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण एक में हम लोग इस x के जगह पे अगर यू वी डब्ल्यू रखेंगे तो हमको ये मान प्राप्त होगा। तो हम लोग रख लेते हैं। तो समीकरण एक में मैं लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू यू वी डब्ल्यू रखने पर। अब इसके बाद जब समीकरण एक में मैं मान रखूंगा तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे मैं जब यू वी डब्ल्यू रखेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ यू डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू इक्वल टू एफ यू एफ वी और एफ ऑफ डब्ल्यू होता है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड प्रूफ करके दोनों को इक्वल बताऊंगा। तो समीकरण एक में इस प्रकार से मान रखने से देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इस प्रकार से ये हम लोग यू वी डब्ल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई और x की जगह पे यहाँ पे भी रख देंगे यू वी डब्ल्यू। देखिए इस लॉग का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे रफ में करके आपको बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जो लॉग एम एन है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, इस प्रकार से लिखते हैं। तो दो संख्या है तो इस प्रकार से जोड़ में हम लोग लिख दिए लॉग एम और लॉग एन। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। ऐसा करके इन तीनों को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये नोट कर दिया और ये नीचे इस प्रकार से आप ई को भी लिख दीजिए। तो एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग को देखिए जो मान मिला है ये आपका लॉग यू लॉग वी और लॉग डब्ल्यू ये हमको मिला है। अब हमको ये प्रूफ नहीं करना है, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे देखिए एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी और एफ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू हमको इतना प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे दूसरा मान है तो इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 भी हमको मिल चुका है। अभी तक हम लोग इतना प्रूफ नहीं कर पाए, तो उसको प्रूफ करने के लिए फिर मैं यहाँ पे आगे नोट करूँगा कि समीकरण एक में देखिए इन मानों को लिखेंगे समीकरण एक में। ठीक है, समीकरण एक में क्योंकि हमको एफ ऑफ यू लाना है तो इस x के जगह पे u रखना है, इस x के जगह पे एक बार v रखना है और इस x के जगह पे एक बार w रखना है। तो मैं लिखूँगा समीकरण एक में x इक्वल टू यू p तथा w रखने पर। तो हमको यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और समीकरण एक में जब मैं इस x के जगह पे u रखूँगा तो हमको मान मिलेगा एफ ऑफ यू इक्वल टू लॉग ई यू, ये हमको पहला एक मान मिलेगा। उसके बाद आगे मैं एफ ऑफ समीकरण एक में फिर यू के बाद वी रखूँगा तो यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ वी इक्वल टू लॉग ई और यहाँ पे वी मिलेगा, एक्स की जगह पे वी होगा। इसी क्रम में फिर आगे इसको सॉल्व करूँगा तो हमको यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू लॉग ई डब्ल्यू। तो इस प्रकार से ये तीन वैल्यू जो है हमको प्राप्त हो जाएगा समीकरण एक में यू वी डब्ल्यू का मान रखने से। तो इसको हम लोग मान दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए समीकरण 1, 2 और 3 हमको प्राप्त हो चुका है और हमको जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न में प्रूफ करना है एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 में ये सभी वैल्यू हम लोग, ठीक है, समीकरण 2 और 3 का कंपेयर करेंगे और 3 से जितना भी मान है इसमें एफ ऑफ यू, ठीक है, लॉग यू के जगह पे हम लोग एफ ऑफ यू बिठा सकते हैं और लॉग वी के जगह पे हम लोग
एफ ऑफ बी लिख सकते हैं और लॉग डब्ल्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू इस प्रकार से आया है। तो समीकरण 3 से मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए समीकरण 2 में मान रख रहा हूँ, तो एफ यू वी डब्ल्यू अपनी जगह पे रहेगा। अब समीकरण 2 में लॉग यू के जगह पे मैं मान रख सकता हूँ एफ ऑफ यू, और लॉग वी के जगह पे हम लोग मान रख सकते हैं एफ ऑफ वी, और लॉग डब्ल्यू के जगह पे मान रख सकते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो चुका है देखिए। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, और ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इस प्रकार से देखिए हमारा आंसर होगा, और बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग लिख सकते हैं हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे दिया क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे करके ये दिया हुआ है। अब इतना दिया है, हमको प्रूफ करना है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमको प्रूफ करना है। तो इतना बराबर इतना प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो एक्स के जगह पे, ठीक है, हमको एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स के जगह पे ये जो फलन दिया है इस फंक्शन के जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए पाई माइनस एक्स बराबर, फिर यहाँ पे भी हम लोग कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और फिर एक्स के जगह पे हम लोग अगर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, फिर प्लस का प्लस और फिर साइन का साइन, और एक्स के जगह पे फिर लिखेंगे पाई माइनस एक्स। अब इतना हल करके हमको एफ ऑफ एक्स लाना है। देखिए ये तो हमको एक साइड आ चुका है, ठीक है। इतना कैसे लाए हम लोग, इस जो फलन दिया है, जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स रखे तो एक साइड प्राप्त हो गया। अब इसको हल करके हमको खाली एफ ऑफ एक्स दिखाना है। तो चलिए इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कॉस को अपनी जगह पे रखिए पाई माइनस एक्स, और इसके ऊपर हम लोग घात को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो घात है इन घात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको मैं आपको रफ में दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये 2 बार है, तो हम लोग इसको जब गुणा करते तो वो लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम लोग कॉस एक्स का घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कॉस एक्स को 2 बार फिर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये जो कॉस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हम लोग कॉस पाई माइनस एक्स के ऊपर इस प्रकार से ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे देखिए साइन और पाई माइनस एक्स का इसी को हम लोग ऐसे बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे बिठा भी सकते हैं, या फिर मैं खाली एक्स लिख सकता हूँ। जब आप लोग इसके बाद त्रिकोणमिति वाला गणित पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि उसमें नियम होता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर आपका आंसर होता है साइन थीटा। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे थीटा के जगह पे अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, और पाई मतलब 180। तो इस प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। तो थीटा का जगह पे एक्स है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का जगह हम लोग साइन एक्स लिखे हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें देखिए हम लोग इसमें भी कॉस ए पाई मतलब 180 है, और माइनस का माइनस, और ये एक्स को थीटा मान के चलिए। तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा जो आंसर है वो होता है आपका कॉस माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के जगह पे यहाँ पे होगा माइनस एक्स, और उसके बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा देखिए, स्क्वायर था बाहर तो बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो हम लोग नियम अभी अप्लाई किया है यहाँ पे रफ में आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका कॉस 180 माइनस थीटा, इसका फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किए हैं। फिर प्लस का प्लस और साइन एक्स का साइन एक्स। अब उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। अब एक्स को अगर 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स।
अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का जो मान है वो हमारे यहाँ पे दिया गया है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इस मान के बराबर ये था, तो इस मान को भी आखिरी तक लिख सकते हैं। तो अतः हमको ये प्रूफ हो चुका है कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर जो बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और यही हमको प्रूफ करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ्ड करके। तो ये हमारा देखिए आंसर है। तो आप इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 8 है इसमें लिखा है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है। अब इसमें जितने जगह पे भी मेन जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में हमको देखना है और जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में क्या है उसको हमको देख देख के मान निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि इस प्रश्न को देख के हमको समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x को जोड़ना है और उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स का मान तो दिया है लेकिन एफ ऑफ 1/x का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो दिया है उसको मैं नोट करूँगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स का तो मान तो प्राप्त हो गया लेकिन एफ ऑफ 1/x का मान हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तथा मैं लिखूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा एफ ऑफ 1/x बराबर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में फिर मान लग दूंगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/x रखूँगा। तो यहाँ पे देखिए 1/x रखा और इसका स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 1 का 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/x, इसका भी स्क्वायर होगा और प्लस का प्लस, 1 का 1। इसको आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 1 और x का स्क्वायर माइनस 1 और बटे के नीचे भी यहाँ पे मिल जाएगा 1 और x का स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर और भी थोड़ा सा आगे मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें से मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और मेन बटे के नीचे हो जाएगा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको मैं सॉल्व करूँगा। अब ये क्योंकि ये जो है आपका मेन बटे है, अब इस मेन बटे अब ये जो हम लोग बराबर का निशान दिए हैं, अभी देखिए मेन बटे के ऊपर दिख रहा है बटे के ऊपर नीचे 2 संख्या और यहाँ पे बटे के ऊपर नीचे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, मेन बटे के ऊपर जो दिख रहा है उसको आप लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और इस मेन बटे को गुना में चेंज कर दीजिए तो नीचे का हर जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का अंश नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे चला आया। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं से काट सकते थे, देखिए दोनों का जो हर है बटे के ऊपर नीचे दोनों का हर एक समान है तो कट जाता। या फिर आप इस भाग को, ठीक है, डिवीजन को क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा हमको, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे एफ ऑफ 1/x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ इसका मान भी हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए अब हमको जो सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसका एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x का जो मान आया है इन दोनों को आपस में जोड़ देना है हमको। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए मैं इसको नोट कर लिया हूँ। अब इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स का जो मान है उसको मैं नोट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 1/x का मान हमको क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा हमको मिल चुका है यहाँ पे। अब इसको अगर हम लोग आगे भी सॉल्व करें तो हमको यहाँ से देखिए मान क्या मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए ये तो इस रूप में है। अब यहाँ से हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले को ऐसे ही रख देते हैं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर और 1 में से, ठीक है, इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के सामने से माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस में और 1 के सामने माइनस हो जाएगा -1।
और इसमें भी आगे पीछे हम लोग करके लिख सकते हैं x² + 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम हो चुका है, एक समान। और इस माइनस का फिर गुना करूँगा तो ये देखिए ये -x² हो जाएगा, और माइनस माइनस में फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों देखिए आपस में माइनस प्लस में कट जाएगा, ये एक समान है। तो इस प्रकार से हमको 0 प्राप्त होगा। तो हम लोग इस प्रकार से आखिरी में लिख सकते हैं, अतः f(x) + f(1/x) = 0। तो ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।